शुरू हो गई। सूचना नंबर 2, वैज्ञानिक खोज, नई वैज्ञानिक खोज जो अंतरिक्ष की उस मॉनिटरिंग पावर के बारे में की गई है जो समस्त संसार में आपदाओं को पृथ्वी पर एक्टिवेट कर रही है। ऐसी मॉनिटरिंग पावर जो समस्त संसार को चला रही है, ऐसी मॉनिटरिंग पावर की अंतरिक्ष में खोज कर ली गई है। इस खोज को करने में 20-22 वर्षों का समय लगा है और यह खोज मुझ सतीश कुमार प्रथम के द्वारा की गई है। इस खोज में अभी जो पहली वीडियो है वो 2-4 दिन पहले मैं जारी कर चुका हूँ और वह आगे भेज चुका हूँ, जिससे माननीय सरकार तक वह कैसेट मेरी पहुँच सके और जो उच्चाधिकारी हैं वह उसको पकड़कर उस पर कार्रवाई कर सके। और जो इस संबंध में नई वैज्ञानिक खोज से संबंध में जो व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास मेरी फाइल विचाराधीन है, वह उत्तराखंड के आपदा विभाग के पास विचाराधीन चल रही है, जिसमें मैंने सरकार से व्यवस्था करने के लिए लिखा है। यह मैं पहली कैसेट में बता चुका हूँ। अब इस कैसेट में मैं इस खोज को आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या खोज की है। इस खोज में यानी नई वैज्ञानिक खोज में अंतरिक्ष के अंदर उस केंद्र की खोज कर ली गई है जहाँ पर भयंकर प्रलयकाल मानव के लिए आने वाले समय के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसा भयंकर प्रलयकाल जो मॉनिटरिंग पावर के कब्जे में है, यानी कि इस मॉनिटरिंग पावर के द्वारा ही आने वाले समय में उस भयंकर प्रलयकाल की उत्पत्ति संसार में होगी। एक भयंकर महाघोर अंधकूप जिसमें जीवन नाम की कोई भी चीज नहीं है, इस खोज के द्वारा अंतरिक्ष के केंद्र में उसकी पकड़ की गई है और उसको मैं अच्छे प्रकार से टीवी पर दिखाऊंगा। इस संपूर्ण खोज को दिखाने के लिए हमारे पास कैसेटें हैं। उन सभी कैसेटों को टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा, मीडिया में दिखाया जाएगा, माननीय वैज्ञानिकों को दिखाया जाएगा, सरकार को दिखाया जाएगा और ये सब संपूर्ण खोज को टीवी पर दिखाया जाएगा। यह खोज हमने कैसे की है और किन चीज़ों की खोज की गई है। एक महाभयंकर प्रलयकाल और प्रलयकाल के पश्चात ही महाभयंकर अंधकूप, घोर अंधकार जिसमें जीवन का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ऐसा महाभयंकर अंधकूप अंतरिक्ष के केंद्र में खोज के दौरान पकड़ लिया गया है और इस अंधकूप को टेलीविज़न पर कैसेटों के माध्यम से दिखाया जाएगा, यानी कि वह अंधकूप हमारी कैसेटों के अंदर कैद है और उसको हम कैसेटों के माध्यम से अपने वैज्ञानिकों को दिखाएंगे और जो माननीय सरकार हैं हमारी उनको दिखाएंगे। इस महाभयंकर अंधकूप को तथा महाभयंकर प्रलयकाल को हमारी मॉनिटरिंग पावर किस प्रकार एक्टिवेट करेगी आने वाले समय में, उसकी संपूर्ण खोज कर ली गई है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारी ये पृथ्वी है और जो महाभयंकर अंधकूप है, वह अंधकूप घोर अंधकार में जो एक कुंड के समान है जिसमें पृथ्वी, आकाश, पाताल, लोक, परलोक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कुछ समय के बाद सब कुछ इधर उधर समाप्त हो जाएगा, यानी कि जीवन का अंत हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि मैं ये बात नहीं बताऊँगा तो कोई भी व्यक्ति फाइल को नहीं उठाएगा और जब फाइल नहीं उठाएगा तो व्यवस्था नहीं होगी
और वैज्ञानिकों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगी। जब मैं असली बात को सामने नहीं रखूँगा तो कोई भी व्यक्ति यह पूछेगा कि फिर खोज किस चीज़ की हुई है। इसलिए किसी सच्चाई को बताना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इस अंधकूप को, इस महाभयंकर जो घोर अंधकार में कूप है, इसे कैसेटों में हमने परीक्षण करके देख लिया है, और जो चीज़ें भी हमने खोज की हैं उनका हम सब परीक्षण कर चुके हैं। इसी प्रकार से हमारी मॉनिटरिंग पावर जो है वो हमारे महाभारत और रामायण काल के युद्ध में किस प्रकार तलवारों पर कार्य कर रही थी, यानी कि भयंकर तलवारें खचाखच किस प्रकार से रामायण और महाभारत के युद्धों में चल रही थी, उसका आशय अभी तक हम समझ नहीं पाए। प्रकृति का क्या आशय था, किस प्रकार की महाभयंकर तलवारें महाभारत और रामायण के युद्धों में की गई। प्रकृति का आशय यह था कि दो तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, एक कानून व्यवस्था, एक राजावाद की व्यवस्था। राजावाद को महाभारत और रामायण के कैसेट में राजावाद के क्या दोष हैं, कानून संविधान गैर संवैधानिक व्यवस्था के क्या दोष हैं, यह उसके इन कैसेटों में कैद हुआ है, और परीक्षण के पश्चात ये खोज उसमें से निकाली गई है। गैर संविधान और संवैधानिक शासन में अंतर क्या है, संवैधानिक शासन का क्या लाभ है और गैर संवैधानिक शासन का क्या दोष है। गैर संवैधानिक शासन को रामायण और महाभारत काल के युद्धों में खचाखच चलते हुई तलवारों और भयंकर नरसंहार से आप अच्छी प्रकार से पहचान सकते हैं और देख सकते हैं। संवैधानिक शासन जो सभी देश में आज चल रहा है, उसमें सबको अपनी बात कहने का समान अधिकार है और सुनवाई का अधिकार भी है। और जो रामायण महाभारत के काल में जो गैर संवैधानिक शासन था यानी राजावाद, उसमें सिर्फ एक ही आदमी की बातें चलती थी, केवल राजा ही निर्णय करता था, अच्छा हो या बुरा, कोई भी कानून व्यवस्था की कोई नहीं थी। रामायण और महाभारत के युद्ध क्यों हुए, इनका आशय क्या था? क्या प्रकृति पागल नहीं थी कि प्रकृति ही हुई खचाखच तलवारें चलवा रही थी? पूरी पूरी रात कारखानों में तलवारें जो है घड़ों से उनको नुकीला बनाया जाता था, श्रमिक लोग कार्य करते थे और मजदूर लोग भी कार्य करते थे। उसका कोई आशय था जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। खोज के दौरान इन सब का परीक्षण किया गया है। भारत में जो भूगर्भ खुदाई संस्थान हैं जो खोज करते हैं, आज भी उन क्षेत्रों में जैसे कुरुक्षेत्र और रामायण के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों के कटे हुए जो है अंग और तलवारें जो है वहाँ से निकलती हैं, कंकाल भी निकलते हैं। इसलिए उसका भी उसकी जो प्रमाण है वो उन वैज्ञानिकों के पास, हमारे भूगर्भ संस्थान जो विभाग हैं उनके पास आज भी मौजूद है। ये प्रमाण है और साक्ष्य है। हर प्रकार की कैसेटों का जो है परीक्षण किया गया है और परीक्षण के दौरान, परीक्षण के बाद ही इस खोज को अब जो है आगे भेजा जा रहा है। परीक्षण के पश्चात ही यह फाइल माननीय सरकार को प्रेषित की गई थी। बिना परीक्षण के कोई भी सूचना सरकार को या वैज्ञानिकों को नहीं दी गई थी। हर प्रकार से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों को और माननीय सरकार को इसकी सूचना भेज दी गई थी। इस खोज में दूसरी खोज इसमें यह भी है कि जितने पृथ्वी पर आज बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाए जाते हैं यानी पुल, चाहे वो रेल के पुल हों या मोटर के पुल हों, उसमें अधिकांश गोले धरती में गलाए जा रहे हैं। इससे हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे विध्वंस की ओर बढ़ती जा रही है। मैंने अपनी उसमें फाइल में लिखा था कि इस पर ध्यान दिया जाए कि अधिक ओवरब्रिज ना बनाए जाएं। एक समय ऐसा आने वाला है कि ज़्यादा पुल बनाने से जो है पृथ्वी का विध्वंस होगा और मानव का जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ ही घरों के अंदर जो चीकने पत्थर लगाए जा रहे हैं, चीकने पत्थरों के कारण मानव की प्रजनन क्षमता
और उसकी मानसिक जो प्रजनन इच्छा है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। और अनेक बीमारियां चीकने पत्थरों से घरों के अंदर जो है मानव को पैदा हो रही हैं। ये दोष ज़्यादातर शहरों के अंदर है, क्योंकि गांव में चीकने पत्थर जो है वो घरों के अंदर नहीं लगाए जाते। शहरों के अंदर चीकने पत्थर, चमकीले पत्थर मकानों के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे शरीर को अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां जो हैं हो रही हैं, जो हमारे से इसलिए गुप्त हैं क्योंकि हम उसकी खोज नहीं कर पाए थे। इसलिए मैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि समाज के अंदर, घरों के अंदर, शहरों में जहाँ चीकने पत्थर, चमकीले चमकदार शीशे और चमकदार स्टील की चीज़ें लगाई जा रही हैं, वे हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रही हैं और मानव को मानसिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर भी करती जा रही है। और अब मैं पृथ्वी की बारे में बात करता हूँ। जब ये हमारी पृथ्वी आकाश में जो तस्तरी नुमा प्रकार की एक जो है पहले जो मॉनिटरिंग पावर है उसको एक वो बनाती है, दृश्य बनाती है, दृश्य, और फिर उस दृश्य को भूकंप या बाढ़ या ज्वालामुखी, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर बड़े आराम से एक्टिवेट कर देती है। इसी प्रकार का मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे युद्ध आदि परिस्थितियों में एक देश से दूसरे देश के बीच में अनेक प्रकार के छोटे या बड़े कारण मॉनिटरिंग पावर के द्वारा इतनी आसानी से और इतने धीरे से तैयार कर दिए जाते हैं कि मानव ये नहीं समझ पाता कि किस कारण की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। मैंने पिछली कैसेट में भी ये कहा था कि मैं प्रकृति और मानव के उन क्रियाकलापों का अध्ययन यानी खोज लगभग 20-22 वर्षों से करता चला आ रहा हूँ। मुझे यह देखना था कि पृथ्वी पर मानव की जो मृत्यु हो रही है, झगड़े, युद्ध, मारामारी और खून खराबा, रक्तपात, नरसंहार, ये सब में प्रकृति का कितना योगदान है और मानव का कितना योगदान है। खोज करने के बाद पता चला है कि 100% योगदान प्रकृति का निकला है, क्योंकि प्रकृति की मॉनिटरिंग पावर को बिना खोज के अभी हम समझ नहीं पाए हैं। वह इतनी चालाकी से काम कर रही है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि मॉनिटरिंग पावर क्या है और कहाँ पर रहती है, उसका क्या कार्य है। मैंने अपनी जो फाइल है उसमें ये सब कुछ लिखा है और मैं इस रिसर्च में ये भी बताना चाहता हूँ कि टेलीविज़न पर हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो मान्य सरकार हैं, जो इस परीक्षण के योग्य हैं, उनको प्रकृति का परीक्षण कराया जाएगा। प्रकृति का परीक्षण एक इस खोज का एक अहम बिंदु है। आज तक किसी भी मानव ने संसार में प्रकृति का परीक्षण नहीं किया। यह खोज मॉनिटरिंग पावर को पकड़ने वाली अंतरिक्ष में यह पहली खोज है और यह खोज अब तक संसार में किसी भी देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस खोज का समस्त श्रेय हमारे भारतवर्ष को भी जाता है और ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले यह खोज हो चुकी है, जहां पर उस मॉनिटरिंग पावर को खोज के दौरान पकड़ लिया गया है, पहचान लिया गया है, जो संसार में मनुष्य को मार मार कर अच्छी प्रकार से किसी ना किसी बहाने खा रही है, उसको निगल रही है, उसको बर्बाद कर रही है, उसको तबाह कर रही है। कभी बाढ़ के बहाने, कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी फणी, कभी समुद्री लहरें, कभी सुनामी लहरें, तो कभी ज्वालामुखी, कभी पर्वत खिसक जाते हैं, कभी ओला पड़ जाता है, कभी भयंकर हिमगिरी वो बर्फ पिघलने लगती है। इसी प्रकार हमारी मॉनिटरिंग पावर बहाने बनाकर किसी न किसी रूप में मनुष्य का जो है भक्षण कर रही है। ऐसा क्यों है? मनुष्य का भक्षण मॉनिटरिंग पावर के द्वारा क्यों किया जा रहा है? मॉनिटरिंग पावर के द्वारा मनुष्य का भक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पीछे एक महाभयंकर प्रलयकाल आ रहा है। वह प्रलयकाल कैसा है, इसको मैं आपको टेलीविजन पर दिखाऊंगा, जो हमारी कैसेटों में कैद है। महाभयंकर प्रलयकाल को आंखों से दिखाया जाएगा,
परीक्षण कराया जाएगा। और यहाँ नहीं, हम इस खोज के एक एक अंग को, एक एक बिंदु को परीक्षण कराने वाले आदमी को हाथों से स्पर्श कराएंगे, पैरों से स्पर्श कराएंगे, आंखों से दिखाएंगे और उसको अपनी उसकी आंखों से दिखाएंगे कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है। उसको परीक्षण के दौरान समझाएंगे, उसको आंखों से दिखाएंगे और परीक्षण के दौरान हम प्रकृति की उस मॉनिटरिंग पावर को परीक्षणकर्ता को उसकी आंखों से दिखा देंगे, उसके हाथों से स्पर्श करा देंगे, जो मॉनिटरिंग पावर अंतरिक्ष में कार्य कर रही है। अब बात ये उठती है कि प्रकृति का परीक्षण क्या चीज़ है, ये हम टेलीविज़न पर बताएंगे। सरकार को व्यवस्था करने के लिए लिखकर दिया गया था। माननीय सरकार से निवेदन किया गया है कि वह व्यवस्था करे, टेलीविज़न वगैरह की व्यवस्था करे, आवास की व्यवस्था करे और जिससे मैं यह परीक्षण टेलीविज़न पर दिखा सकूं, जिससे मानव जीवन को बच सके। मानव जीवन के लिए जो घोर खतरा आ रहा है उससे यह जीवन को बचाया जा सके। ये कैसेट सच है, खोज सत्य है। मैं कोई साधु, महात्मा या ऋषि मुनि नहीं हूँ। मेरे द्वारा कोई सपने में चीज़ नहीं देखी गई है। जो मैं कह रहा हूँ वह मैंने खोज की है और खोज के द्वारा ही जो मैंने खोज की है वो सब आप सरकार के सामने बता रहा हूँ। इस कैसेट को ध्यान से पकड़ें और सुने, देखें। अगर मानव जीवन बचाना है तो इस कैसेट को पकड़िए, संपर्क कीजिए और सरकार से व्यवस्था कराइए, जिससे मैं टेलीविज़न पर ये कैसेट को दिखाना शुरू करता हूँ। माननीय सरकार से मेरा निवेदन है कि इस कैसेट को पकड़कर मानव जीवन को बचाइए और मानव जीवन को आने वाले महाभयंकर प्रलयकाल और अंधकूप से बचाइए, जिससे हम समय रहते उसको पकड़ सकें, व्यवस्था कर सकें और अपने वैज्ञानिकों को वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ तक मैं उनको पहुँचाना चाहता हूँ। इस खोज में अंतरिक्ष में जाने के लिए किसी जहाज, रॉकेट वगैरह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रकृति के परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति को अंतरिक्ष में धकेल देंगे और हमें किसी जहाज या सरकार के पैसा लगाने की, रॉकेट या कोई मिसाइल वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल परीक्षण के माध्यम से ही मनुष्य बिना किसी सीढ़ी के और बिना किसी रॉकेट के जहाज के अंतरिक्ष में चला जाएगा। ऐसी खोज हो चुकी है और मनुष्य को किसी सीढ़ी की, पतंग की या पंखों की आवश्यकता नहीं होगी। वो परीक्षण के माध्यम से अंतरिक्ष में मॉनिटरिंग पावर को देखेगा कि वो कहाँ पर क्या कर रही है, अंधकूप कहाँ चल रहा है, अंधकूप कितना भयंकर है। आप अपनी आंखों से देखिए, जहाँ हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, संसार में कुछ नहीं बचेगा। आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ है। धरती से आकाश पाताल तक केवल घोर अंधकार होगा। सूर्य और चंद्रमा, तारे, वायुमंडल कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना कैसेट के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई को अगर मैं नहीं उगलूँगा तो कैसेट को कोई नहीं पकड़ेगा और इंतजाम भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात को सच मानिए और इस खोज को पकड़िए और आगे आइए। माननीय सरकार से निवेदन है कि वे व्यवस्था करें और ध्यान दें, अति शीघ्र ध्यान दें और विलंब ना करें और मुझको टीवी पर समय दीजिए, कैसेटों के माध्यम से ये कार्य आरंभ कीजिए और जिससे समय रहते मानव जीवन को बचाया जा सके। मानव जीवन तबाही की ओर जा रहा है और कुछ समय के बाद मानव हमेशा के लिए पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मानव के पीछे महाभयंकर प्रलयकाल और अंधकूप आ रहा है। जय हिंद।